आज हम एक ऐसे महासंग्राम के कगार पर खड़े हैं जो शायद मानव इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बन सकता है। मानव जाति आज उस ज्वालामुखी के किनारे खड़ी है जो फटने की प्रतीक्षा में है। एक तरफ ईरान है जो मध्य पूर्व का एकमात्र असली सैन्य दानव है, और दूसरी तरफ इजराइल है जो तकनीक की ऊंचाइयों पर बैठा एक अत्याधुनिक सैन्य शक्ति है। इसीलिए यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि अगर उनका गर्जन एक बार शुरू हो गया तो पूरी दुनिया कांप उठेगी, और अगर यह युद्ध एक बार शुरू हुआ तो इसका परिणाम भयावह, विनाशकारी और रक्त रंजित होगा। इस वक्त सवाल सिर्फ एक ही है, कौन सा दानव जागेगा? ईरान, जिसके पास अपनी विशाल सैन्य शक्ति, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और गुप्त सैन्य अड्डों की तैयारी है, या फिर इजराइल जो तकनीक और परमाणु शक्ति के मिश्रण से एक अजेय दानव बन चुका है? आज हम उस गुप्त, अंधेरे सैन्य अड्डों के भीतर उतरेंगे जहां केवल ताकत की नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई होगी। यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक विनाशकारी नरक में धकेल सकता है। तैयार हो जाइए इस रोमांचक विश्लेषण के लिए जहां हम इन दो देशों की सैन्य शक्तियों की गहराई में उतरेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी सैन्य शक्ति सबसे आगे है। आर्थिक शक्ति। युद्ध का मतलब ही पैसे का खेल है। बिना धन के आप सेना नहीं चला सकते, मिसाइलें नहीं दाग सकते और न ही आसमान में लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं। इसलिए 2024 में ईरान ने अपने सैन्य बजट के लिए लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया है। ईरान का यह विशाल बजट उनके इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को और भी भयावह बनाने, उनकी मिसाइलों, जमीनी बलों और नौसेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है। लेकिन क्या इजराइल आर्थिक रूप से पीछे है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने लगभग 275 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया है, जो ईरान की तुलना में बहुत अधिक है। और इस पैसे से वे नई मिसाइलें, उन्नत लड़ाकू विमान और ऐसी हथियार प्रणाली बना रहे हैं जो पल भर में दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ धन की मात्रा ही युद्ध में जीत का निर्धारण नहीं करेगी। तकनीक, रणनीति और युद्ध के मैदान का अनुभव भी युद्ध के परिणाम को प्रभावित करता है। जैसे ईरान के भूमिगत गुप्त सैन्य अड्डे और अदृश्य मिसाइलें इजराइल की उन्नत तकनीकों को भी चकमा दे सकती हैं। ईरान का कौन सा दानव कब जागेगा, यह अभी कोई नहीं जानता। सेना। ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं? उनकी विशाल सेना। उनके पास 6,10,000 सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जिनमें से 3,50,000 सेना के नियमित बल में हैं और 1,90,000 IRGC में तैनात हैं, जो किसी भी संकट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यही नहीं, ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक भी हैं, जो किसी भी समय युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ईरान की सेना सीरिया और यमन जैसे युद्धों में पहले से ही अनुभव प्राप्त कर चुकी है। लेकिन इजराइल की सेना की संख्या कम होने के बावजूद उनकी तकनीकी क्षमता अजेय है। उनकी सक्रिय सेना 1,69,500 सैनिकों से बनी है, लेकिन उनके पास 4,65,000 सैनिकों की रिजर्व सेना है, जो युद्ध के समय में तुरंत मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यहाँ ईरान की सेना संख्या में काफ़ी आगे है। थल सेना। ईरान की थल सेना एक प्राचीन दानव की तरह भयंकर और संख्या में विशाल है। उनके पास 10,000 युद्धक टैंक हैं। T-72 और अन्य टैंक युद्ध के मैदान में ज्वालामुखी की तरह विनाश फैला सकते हैं। साथ ही 7,000 आर्टिलरी सिस्टम हैं, जो दूर से ही विध्वंसकारी प्रहार करने में सक्षम है। लेकिन क्या इजराइल इस दानव के सामने टिक पाएगा? हाँ, टिक पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास है मर्कवा 4 टैंक, जिसे दुनिया के बेहतरीन युद्धक टैंकों में गिना जाता है। हालांकि वे सिर्फ 400 टैंकों के साथ ही मैदान में उतरेंगे, लेकिन ये टैंक कोई साधारण नहीं है। ये चलती हुई किलों की तरह है। मर्कवा 4 टैंक एक साथ हमला करने और खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है। हालांकि ईरान के गुप्त हथियारों में क्या छिपा है, यह अभी भी एक रहस्य है। वायुसेना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल आकाश में एक अजेय दानव है। इजराइल के पास 345 आधुनिक युद्धक विमान हैं, जिनमें F-35, F-16 और F-15 शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ये विमान पल भर में दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही 43 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, जो सटीक हमले करने में सक्षम हैं। इजराइल वायु युद्ध में बहुत अनुभवी है और उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। तो ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा? ईरान के पास 312 युद्धक विमान और सिर्फ 5 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। साथ ही ईरान की वायुसेना कुछ पुरानी तकनीकों पर निर्भर करती है,
क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वे अपनी तकनीक को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। लेकिन ईरान के गुप्त रणनीति और अज्ञात मिसाइल क्षमता इजराइल की इस आधुनिक वायुसेना के लिए खतरा बन सकती है। ईरान की वायु शक्ति भले ही आज कमजोर हो, लेकिन कौन जानता है वे किस प्रकार की गुप्त वायु युद्ध तकनीक छिपाए बैठे हैं। नौसेना भले ही ईरान वायु शक्ति में इजराइल से पीछे हो, उनकी नौसेना शक्ति में वे आगे हैं। ईरान की नौसेना समुद्र के सिंह की तरह है। उनके पास 10 पनडुब्बियां, 68 पेट्रोल बोट्स और 10 माइन वॉरफेयर जहाज हैं, जो फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक फैले हुए हैं। वे समुद्री मार्गों पर हमला करने और तेल टैंकरों को रोकने के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। उनकी पनडुब्बियां समुद्र की गहराई से दुश्मनों पर आतंक का साया डालती हैं। हालांकि इजराइल की नौसेना संख्या में कम है, लेकिन उनकी ऑपरेशनल क्षमता और गुप्त मिशन बेहद घातक हैं। उनके पास 5 अत्याधुनिक पनडुब्बियां और 49 पेट्रोल बोट्स हैं, जो समुद्र में उनका दबदबा बनाए रखती हैं। लेकिन ईरान की समुद्र के नीचे छिपी शक्ति कितनी घातक हो सकती है, यह कोई नहीं जानता। बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु शक्ति। युद्ध का आखिरी हथियार है बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु शक्ति। यहाँ ईरान के पास सिजील और खोराम शहर मिसाइल हैं, जो 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा ईरान ने हाल ही में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया है, जो दुनिया में किसी भी जगह पर तेजी से हमला कर सकती है। लेकिन क्या ईरान के पास परमाणु हथियार हैं? इसका उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी अनिश्चित है। यही वजह है कि अमेरिका ने अभी तक ईरान पर सीधा हमला नहीं किया है। कौन जानता है, ईरान ने शायद परमाणु हथियार बना लिए हैं, लेकिन कोई इस बारे में पक्का नहीं कह सकता। और इजराइल के पास जेरिको 3 मिसाइलें हैं, जो लगभग 6500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। और हाँ, उनके पास लगभग 90 परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। हालांकि इजराइल ने अब तक अपनी परमाणु शक्ति को आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। मजेदार बात यह है कि इजराइल ने भले ही कभी परमाणु परीक्षण न किया हो, लेकिन दुनिया मानती है कि उनके पास परमाणु शक्ति है। हालांकि अगर हम माने तो परमाणु शक्ति के मामले में इजराइल आज अजेय है, लेकिन ईरान भी जमीन के भीतर बने बंकरों में छिपा हुआ एक रहस्यमय दानव हो सकता है। उनकी असली शक्ति शायद हम अभी तक नहीं जानते। ईरान के भीतर ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इजराइल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हों, परमाणु हथियार सहित। तो इस भयंकर संघर्ष में असली विजेता कौन होगा? ईरान की विशाल सेना, अज्ञात शक्ति, बैलिस्टिक मिसाइल और संभावित परमाणु हथियार, या इजराइल की आधुनिक तकनीक, परमाणु शक्ति और सैन्य कौशल? इस सवाल का उत्तर हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।